I'm Advait, I'm from Kerala. Myself, Lavish Mangal. My name is Aryan Bhandari from Mumbai. My name is Akanksha and I'm from Indore. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶುಭಮು, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿದ್ದ. I am Gargi Pari from Hanumangarh, Rajasthan. મારું નામ જશ પોપટ છે અને હું રાજકોટ ગુજરાતથી છું. Hello there, this is Vaishnavi Thita and I am from Ujjain, MP. My name is Pranav Jamre. मेरा नाम गौरव गडरिया है. My name is Krish Joshi. I'm Shravya and I'm from Karnataka. મારો નામ પરિધિ છે ને હું અમદાવાદ ગુજરાતથી છું. मेरा नाम आदित्य जायसवाल है, मैं अयोध्या यूपी से हूँ. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शुमाश जायसवाल. नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों. आई माय The campus is so like massive. There's an insane gate, two-door gate, you know. I've never seen a two-door gate in my life. There's a football court over there, cricket court over there. You come here to practice, everything is there. So come here, join here, you'll be satisfied. वीडियो वगैरह देखी थी आने से पहले यूट्यूब पे, तो उसके हिसाब से हॉस्टल तो अच्छे लगे. मुझे आने से पहले पता था कि ये ऐसा ही होने वाला है, तो एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं थी. मेरी उम्मीद तो जिम पे ही टूट गई थी. मेरी हॉबी एक्चुअली ये है कि मुझे कॉइन कलेक्शन अच्छा लगता है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स. मैं मेरी फिंगर्स मतलब ऐसा अजीब तरीके से हिला सकता हूँ, जैसे थंब ये वो ऐसा ऐसा करके हिलाना, ये ऐसा. साइक्लोथॉन जाता हूँ बहुत सारे, मतलब वियर्ड तो नहीं है पर ऐसे सब लोग को ऐसे लगता है क्यों करता हूँ, पर ऐसे फॉर द फन. टैलेंट ही नहीं है. मैंने कोविड टाइम में कार्डिस्ट्री शुरू करी थी और बेसिकली डेक ऑफ कार्ड के साथ मैजिक करना या फ्लोरिशेस करना, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा आती है और उस पर मैंने इंस्टा का भी एक पेज बनाया था, तो दैट आई एंजॉयड. लेकिन अभी टाइम कंस्ट्रेंट्स आई हैव नॉट कंटिन्यूड इट. मैं वॉइस अच्छे थोड़ी चेंज कर लेता हूँ तो इन लोगों का काम हो जाता है. इनको लग हेलो जोश बेबी क्या कर रहे हो. मैं वॉइस अच्छे थोड़ी चेंज कर लेता हूँ तो. So I have a weird habit which is like sleeping with my eyes open. You would be crucified in the 1600s for that. डांस करना अच्छा लगता है, डांस इतना एक्सपर्ट नहीं आता. सिंगिंग करना अच्छा लगता है, सबको पता है कैसा गाती हूँ मैं. और हाँ, खाना पसंद है, इतना ही. अभी तो हॉस्टल में अगर कोई चूज़ कर रहा है तो हॉस्टल प्लीज़ प्रेफर करना. यहाँ की जो बकचोदी है पूरे जीवन भर याद रहेगी. रूम में तो क्या है, आए उसके कुछ दिन बाद किसी को गलती से क्यूट बोल दिया, गलत इंप्रेशन पड़ गई रूम में. मतलब बच्चे जैसा दिखता है तो क्यूट बोल देते हैं, कभी कभी गलत इंप्रेशन पड़ जाती है. और हो गया था लड़का बस एक रूममेट ने किया है, कोई लड़की की आईडी बना के कुछ चैट की, किसी ने की थी, तो बात थोड़ी आगे पहुँच गई थी. इसलिए गलत प्रैंक हो गया था उस टाइम. क्या है, रात को सोते हैं, मतलब कान में पानी डाल के चले जाते हैं, ओडोमस लगा देते हैं. और ओडोमस इतना डेंजर वाला कि जो रोल ऑन होता है, रोल ऑन में होल करके उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है वो बेडशीट पे डालते हैं कि 1 महीने तक बास मारती है बेडशीट. मतलब अंदर का गद्दा भी बास मारता है इतना. अगली बार मिर्ची डालेंगे. He's always in my room, so This is my room. yeah, he's my roommate by heart. And what the and the rest of my roommates are like oh good. Like I've never seen one of them take a bath. No, like not literally seen. I've never seen him go take a bath. मेरे रूम में तो एक अलग ही माहौल रहता है. अलग से ही जब से मैं शुरुआत से आया था, हाँ, मेरे रूम में सुबह से ही भजन चलने लगते हैं और रात में 11 बजे लाइट बंद, तो फिर मैं तभी रूम से निकल जाता हूँ और दूसरे रूम में मज़े करने पहुँच जाता हूँ. इसका जो दूसरा रूम है वो हमारा पड़ोसी, ये हमारे रूम का माहौल खराब करता है. हम चले गए पहले दिन पे इंट्रोडक्शन नहीं, सबका नाम पूछने चले गए थे, तो किसी ने रैगिंग में कंप्लेंट डाल दी और हमारे पेरेंट्स को बुला लिया. कॉलेज वालों ने ऐसा ही एडिट कर शुरू में तो थोड़ी ऑकवर्डनेस रहती है, लेकिन अभी ऐसा है कि हाँ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई है, होमली वाइब्स आती है. रूममेट्स तो अच्छे मिले, सिर्फ एक कनिष्क को छोड़ के. रूममेट्स तो सही है, बस इसकी आदतें थोड़ी ज़्यादा ही सही है. मैं क्या ही बोलूँ, पता चल गया होगा मेरे रूममेट्स कैसे. मुझे तो रूफीज अच्छा लगा और फुटबॉल क्लब अच्छे लगे हम लोग दोनों को. स्पोर्ट्स क्लब बहुत अच्छा है. मेरा ये था कि जस्ट लाइक मैं जब बिट लीजन में गया तो मेरे बगल भाई आशु भैया थे और मेरे को पता नहीं था कि वो 4th ईयर में है, तो मैंने कहा भाई तू कौन सेक्शन से. उन्होंने कहा सेक्शन ए.
तो मैं ऐसे रैंडमली उनसे फर्स्ट ईयर वाली बात करने लगा, फिर वो उठ के गए पढ़ाने लगे तो मेरे को पता चला वो 4th ईयर के थे। हाँ, बिट लीजन। सीनियर्स तो अच्छे लगे क्योंकि सर मैं बोलना कोई कंपलसरी कल्चर नहीं लगा एक, और सबसे Best club, no doubt, Horizon Eclectic Blueprint. That's not our best club. Okay, if I had to choose Horizon, and worst club, I don't really think so. Coming my life. Yeah. मैं ईसेल का हूँ, सो मेरे ईसेल में ही 4 डिपार्टमेंट है, तो अभी ऐसा है ईसेल मुझे अच्छा लगता है और यहाँ पे ग्रो होने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। When the first day I came here for the convocation, I met Param. Instantly. Convocation. No, not convocation. Orientation. Fuck. Redo. How do you mess it up? Again, redo. First day when I came for the what the fuck was? Again, redo. Yeah, when I came the first day, for the unboxing operation. Again, redo. When I came the first day into college, I met Param, and he instantly looks at me and says, "Are you Dasa?" I don't know from where he got it. Then we bonded from there. That's all. It's weird also. I don't know. Out of thin air, he came up and saying, "Are you Dasa?" ऐसे एक्सपेक्टेशन करके आया था कि फ्रेंड्स कुछ दोस्त बनवा देंगे अपनी, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और खुद की नहीं बने भाई, तेरी क्या यार। नहीं, जिनकी है वो भी कुछ कराते नहीं है, मतलब थोड़े ज़्यादा सेल्फिश हैं। और कुछ क्लब्स ज्वाइन करेंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन होना है, और ऑफिस में कोई ईयर एंड पे अच्छा सा प्रोजेक्ट बन जाए। तो एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि बस थोड़ा फर्स्ट ईयर में अच्छा खासा पढ़ लूँ और जितना घूम सकूँ उतना घूम लूँ। अच्छी कन्वर्सेशन स्किल्स, बस एक ही। मेरे को DSA आ जानी चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आ जानी चाहिए और कोड फोर्सेस में मैं एक अच्छा कॉन्टेस्ट रेटिंग पा जाऊँ। मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि फर्स्ट ईयर में मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाए, जिससे कि मैं फेमस हो जाऊँ। हाँ, इंटर ट्रिपल IIT जीतना और कैंपस बन जाए सेकेंड ईयर तक। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि फर्स्ट ईयर ख़त्म होने से पहले एक आउटर ट्रिप प्लान हो। होपली गोवा तो ज़्यादा हो जाएगा, हम सोच रहे हैं सेकेंड थर्ड ईयर में प्लान करें क्योंकि अभी जस्ट आए हैं, तो मे बी लोनावला साइड या थोड़ा आउटर पुणे में, तो वही एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी तो बकचोदी चलती रहती है। कैंपस की एक्सपेक्टेशंस बहुत है। गेट अ गर्लफ्रेंड, तो अभी भी खाली है उसका डब्बा। मेरे 8 CGPA आ जाए। पुणे तो क्लब्स के लिए स्पोर्ट्स टीम में आना ट्रिपल कॉलेज की, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स नहीं खेला था 2 साल, तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा। मैं भी थोड़ी इंट्रोवर्ट ही थी, तो फ्रेंड्स के साथ इतना टाइम स्पेंड किया नहीं है मैंने कभी, और पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। PS वाले तो मालूम नहीं, उनके टाइम पे कंप्यूटर बना था, बिक रहे फिर भी पढ़ा रहे। तो मैथ्स अच्छा है, 3 सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो फोकट के ही लगते हैं। और इनोवेशन वाली मैम काफ़ी इंटरेक्टिव है, अच्छी है। वाले सर तो बोलते हैं तुम्हें स्कूल में फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए सिखाया है ताकि टीचर जहाँ बोले खुद गेस कर लो क्या बोला आगे। मेरे एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छे है। उल्टा मेरे को एक्सेंट्स टीचर के पसंद नहीं आते। वो सर है, वो अज्यूम करते रहते हैं, उसमें पूरा वो क्या बोलते हैं मुझे ही समझ में नहीं आता। और वो मैडम है, उनका तो एक्सेंट बहुत ही ऐसे समझ में ही नहीं आता। वो ऐसे बात, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, ऐसे बात करती है तो समझ में नहीं आता। मैथ्स के सर तो बहुत ही बढ़िया हैं, पर अब मैं में इतनी अच्छी है कि जैसी पढ़ाती है बिल्कुल दिमाग में ही घुसता है वो, और मार्क्स भी इतना फूट के देती हैं कि भर के मार्क्स आते हैं हमारे। मैं तो यही कहूँगा कि सारे टीचर अच्छे हैं बहुत, और लेकिन जतिन सर गॉड है। मैथ सर बहुत सही है, बट BW के सर अगर सब देख रहे हैं तो BW के सर सच्ची बहुत अच्छे हैं। तुम यहाँ आओगे तो BW तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला, इतना अच्छा पढ़ाते हैं क्या ही पता। जतिन सर बढ़िया लगते हैं मैथ के। मैथ में जतिन सर अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छे तो ऑफ कोर्स जतिन सर है। जतिन सर अच्छे। हाँ, जतिन सर तो है ही मस्त, मजा आएगा उनके साथ, चिल आदमी है। जतिन सर बेस्ट है, बाकी सब ठीक है। सबसे मस्त एज यूजुअल जतिन पाजी हैं अपने। जतिन सर अच्छा पढ़ाते हैं। जतिन सर तो बेस्ट है ही। हम सब की शक्लें देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम बहुत बड़े छिछोरे हैं, तो हमारी मूवी भी छिछोरे ही है। तो हाँ, मैं उसमें एसिड जैसा मतलब एसिड जैसा मेरा परफॉर्मेंस रहता है, तो मैं एसिड हूँ कि मतलब एसिड से काफ़ी कुछ रिलेट कर पाता हूँ।
मेरी हरकत अन्नी की तरह है, इसलिए मैं अन्नी को रिजेंबल करता हूँ। का एक चल भी रहा है जहाँ पे देखते हैं अभी पार्शियल चला, पार्शियल बाकी है। मेरे लिए सब लोग बोलते हैं शिक्षा का कैरेक्टर शूट करेगा, अन्नी का भी कर सकता है। सही है तू भाई है। ठीक है, मेरे लिए सबने मम्मी का रोल दिया है तो मैं दिया है तो एक्ट थोड़ी कर रहा है। हाँ तो मेरा जिस हिसाब से यहाँ पे तो मेरा डायरेक्ट के साथ काफ़ी रिलेटेबल चीज़ है। तो हम एक सॉन्ग गाए तो वो दिन भी क्या दिन थे। Jungle King. I am represented by Jungle King. No, you are the black. Also Jaya Bachche. And what is the song? Song. What's the song? मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ जो है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा पे बेस्ड है। उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि इंसान को डब्बे में सिर्फ तभी बंद होना चाहिए जब वो डेड हो चुका हो। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्रीनेस, घूमो ऐश करो, एक ही बार मिलती है। ये याद भी रखना। हमारा एक गाना होगा, गाए झटका जरा सा, झटका जरा सा महसूस हुआ ये लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। बेटा मूवी नेम होगा क्लाउनरी और गाना होगा सारी उम्र मैं जोकर जे बनिया रहा। मूवी नेम गरम तवे पे नाचती चुड़ैल। मेरी मूवी का टाइटल होता है यार जिगरी कसूती डिग्री। उसमें अगर मैं करेक्टर होता तो लड़कियों को भाव नहीं देना और यारों के पीछे किसी भी हद तक जाना, और उसमें सॉन्ग होता जिंदाबाद रहनी यारिया। को तो यही नाम देना चाहूँगा, इस ज़िंदगी को क्या नाम दूँ, और सॉन्ग ऐड करना है तो But Junior, I'm not into short guys. ऐसे बोल सकते हैं एक फूल तीन माली और कुछ नहीं। जाओ भाई तुम लोग का शूट कर लो।